बोलता हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश पे कुछ फैसले आ रहे हैं जिन फैसलों के जरिए ये लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार को भी अब आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। उसके फैसलों पर भी रोक लग रही है और उस पर भी विराम लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं, वो फैसले खासतौर पर बीजेपी के लिए चुनाव से पहले कम से कम परेशानी का सबब जरूर बन रहा है। दो फैसलों का जिक्र आज हम करेंगे। जो फैसले आए हैं वो संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से आए। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया और एक फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आया। हालांकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर, खासतौर पर ईवीएम को लेकर और जिस तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेकर चुनाव आयोग कटघरे में। और विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है कि आखिर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही चुनाव आयोग कार्रवाई करने के लिए सजग क्यों हो जाता है। उसे तभी क्यों याद आता है चुनाव आचार संहिता का कंडक्ट तमाम रूल, जब किसी विपक्षी नेता पर कोई आरोप लग जाए या विपक्ष के नेता के खिलाफ कोई शिकायत आ जाए, जब प्रधानमंत्री या बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं का जिक्र आ जाए, तो फिर चुनाव आयोग का ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चला जाता है। और आखिर क्यों नहीं उस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करता हुआ दिखता है। बहरहाल सवाल यह है कि आज फैसला क्या आ गया। फैसला आया है चुनाव आयोग की तरफ से, और जो चुनाव आयोग ने फैसला किया है उससे विकसित भारत के नाम से जो व्हाट्सएप पर बल्क मैसेजेस आ रहे थे, जिसपे प्रधानमंत्री की चिट्ठी भेजी जा रही, जिसपे ये बताया जा रहा था कि सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, अब सरकार को समर्थन दीजिए। सरकार का यानी बीजेपी का, प्रधानमंत्री का मार्केटिंग की जा रही थी। चुनाव से पहले मैसेजेस भेजे जा रहे थे, मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हो रही थी। और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी ये स्थिति हुई कि लोगों के पास मैसेजेस आए। आखिर सबसे पहला सवाल तो ये था कि इतना सारा डाटा, आम जनता का मोबाइल नंबर किसने और कैसे ब्रीच किया, कैसे उसे हटाया, किस तरह से उनकी निजता, निजी जानकारियां सार्वजनिक हो गई, आखिर किस माध्यम से ये आम मतदाताओं के मोबाइल नंबर इन तक पहुंचे। सवाल ये भी, इन सवालों के बीच में चुनाव आयोग ने विकसित भारत के जरिए भेजे जाने वाले मैसेजेस पर तत्काल रोक लगा दी। जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय है भारत सरकार का, उसको साफ आदेश दे दिया गया है कि आप बिल्कुल भी इस तरह के मैसेजेस नहीं करें, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, चुनाव आचार संहिता लग गई। इसके विपरीत जो मंत्रालय है उसने कहा है कि हमने कुछ मैसेजेस जो किए थे वो आचार संहिता लगने से पहले किए थे, लेकिन नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क के बिजी होने की वजह से जो रिसीव हुआ है बहुत से लोगों के पास, वो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद रिसीव हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रिसीव कब हुआ। सवाल इस बात का है कि तमाम मतदाताओं का, इस देश के नागरिकों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आप अपनी मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, अपने चुनाव के लिए कर रहे हैं। आखिर तमाम उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर सरकार तक पहुंचे कैसे, किस तरह से इसको रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब तो यह है कि और भी बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जिसका आप चुनाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सवाल तो अभी उठा ही नहीं। अभी सवाल तो ये उठा ही नहीं कि निजता का उल्लंघन क्यों कर रही है सरकार, सार्वजनिक क्यों किए जा रही है ये तमाम जानकारी, और इस्तेमाल किस तरह से हो रहे हैं मोबाइल नंबर। लेकिन चुनाव आयोग ने जो ये रोक लगाई है, उसके बाद लग रहा है कि शायद वो सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से पूछा गया था मॉडल ऑफ कंडक्ट पे प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर, जिसका सवाल का जवाब छोड़कर चले गए थे, आगे बढ़ गए थे चुनाव आयोग से, शायद उसका जवाब देने की इस तरह से कोशिश हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जिसपे पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट को रोक दिया गया है, उसकी अधिसूचना को खारिज कर दिया गया है, उस पर रोक लगा दी गई है। एक दिन पहले ही यह अधिसूचना जारी हुई थी, इसके जरिए पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और इसके जरिए ये फैक्ट चेक यूनिट जिस भी खबर की, जिस भी जानकारी की पड़ताल करेगी, और उस पड़ताल में वो अगर ये कहती है कि ये खबर, ये जानकारी फेक है, तो फिर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो मोबाइल नेटवर्किंग साइट्स हैं, उनको भी तमाम जानकारियों को हटाना पड़ेगा। यानी कि जो चीज, जिस खबर को फैक्ट चेक पीआईबी कर दे और पीआईबी कह दे कि ये फेक है, चाहे उसके पीछे कितनी ही तथ्य हो, कितनी ही ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, वो पूरी तरह से फर्जी करार दे दी जाएगी। यानी सरकार ही अपनी खबरों, अपनी आलोचना की खुद फैक्ट चेक कराएगी। ये
एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। कुणाल कामरा और एडिटर गिल्ड की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका के तहत कहा गया था कि ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, अभिव्यक्ति की आजादी को इस पे थोड़ा मरोड़ा जा रहा है। यानी कि अब सोशल मीडिया जो अल्टरनेट मीडिया के तौर पर स्थापित हुआ था, इसका बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है, उस पर रोक लगाने की कोशिश है। सरकार चाहती है कि उसकी मर्जी के हिसाब से खबरें चले। वो जिन खबरों को नहीं दिखाना चाहती, उसे फैक्ट चेक के माध्यम से फर्जी करार देकर रोक दिया जाए, और जिसको दिखाना चाहती है वही खबरें चले। लेकिन इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब 13 मार्च को सुनवाई की थी, तब इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर इसे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया और फिर इस पर रोक लगा दी। ये दो बड़े झटके आज बीजेपी को देखने को मिले हैं। हालांकि झटके पे तो झटके बीजेपी को लग रहे हैं हर राज्य में, जहां पर बीजेपी के साथी उसका साथ छोड़ रहे हैं, और न सिर्फ साथ छोड़ रहे हैं बल्कि विपक्ष में जो खेमाबंदी है उस पे जाकर मिल जा रहे हैं, टिकट भी पा रहे हैं और चुनाव को जीतने का दम भी भर रहे हैं। लेकिन ये जो चुनाव आयोग और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो झटके आए हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से दिए गए झटकों में सबसे अहम इसलिए है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि संवैधानिक संस्थाओं में चुनाव आयोग एक तरह से पंगु हो गई, उसे सरकार के आगे कुछ सूझता नहीं और सरकार की मर्जी के खिलाफ वो कुछ करता नहीं। इसलिए इसलिए सवाल ये उठने लगा था कि आखिर कैसे और कब चुनाव आयोग जागेगा, और इसीलिए सवाल पूछे जा रहे थे। बार बार सवाल पूछने के बाद भी चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा था। हालांकि बहुत से मसले जिसपे चुनाव आयोग अभी भी खामोश है, चाहे वो ईवीएम का मसला हो या फिर निष्पक्ष चुनाव कराने की कार्रवाई का मसला हो, और किस तरह से मॉडल ऑफ कंडक्ट को लेकर आप शिकायत करेंगे उसका मसला हो, जो शिकायतें की गई हैं उसका निवारण कैसे होगा, तुरंत कार्रवाई कैसे होगी, प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सवाल तो उठेंगे, गंभीर सवाल है। इसके गठघरे में चुनाव आयोग तो है ही, लेकिन आज का एक फैसला जिसपे जिसपे ये कहा गया कि जो बल्क मैसेजेस विकसित भारत के नाम से दिए गए थे, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। लेकिन सवाल ये है कि इस पर तुरंत रोक लगाने की बात अब चुनाव आयोग कर रहा है। मैसेज आना, जो मैसेज आए और जब आचार संहिता लगी तब से अब तक कितने दिन बीत गए, ये इतनी तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं हुई कि जिस वक्त ये मैसेज पहला मैसेज आया था तभी अलर्ट क्यों नहीं भेज दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। सुमोटो स्वतः संज्ञान भी कोई चीज होती है जिसको चुनाव आयोग ले सकता है, लेकिन हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाता है चुनाव आयोग भी, और ये इंतजार करता है कि कोई शिकायत करे और फिर उस पर छाटा जाएगा कि किस शिकायत पर काम करना है, किस शिकायत पर नहीं काम करना है। बहरहाल चुनाव आयोग हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, जो दो अहम फैसले आए वो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी करने वाले जरूर बताए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को इस तरह के फैसलों की आदत नहीं। पिछले कई महीनों में, पिछले कई सालों में इस तरह की आदत से परहेज किया है बीजेपी, और वो कभी भी इस तरह से स्थिति को नहीं देखती है कि उसे चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी ऐसे फैसले का सामना करना पड़े जिसमें वो असहज हो जाए। लेकिन असहज तो बीजेपी अब हो गई है, क्योंकि मुश्किल ये है कि जो बल्क मैसेजेस भेज के उसने एक तरह से अपनी मार्केटिंग की शुरुआत की थी, चुनावी प्रचार की शुरुआत की थी, उसकी पहली ही सीढ़ी पर उसे रोक का सामना करना पड़ रहा। अब उसे स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग अगर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर उसको लेकर जो गंभीर सवाल खड़े हैं विश्वसनीयता के, भरोसे के, वो और गंभीर हो जाएंगे। ऐसे में जो ये फैसला है इस व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए तमाम चीजों को रोक रहे, उसके साथ साथ इस मामले में चुनाव आयोग को आगे बढ़कर इस बात को लेकर भी आगे जांच करनी चाहिए कि आखिर आम मतदाताओं की निजता का हनन क्यों हो रहा है।